कर्नाटका गुलबर्गा शहर में जनता दल सेक्युलर के रहनुमा कृष्णा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि किस तरह से गुलबर्गा महानगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर को चुना गया है, उससे माइनॉरिटी कॉर्पोरेटर्स को नाउम्मीदी हुई है। गुलबर्गा महानगर पालिका में 19 मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स होने के बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिला। कृष्णा रेड्डी ने मरहूम कमरुल इस्लाम की क़यादत को याद करते हुए उनकी क़यादत को सराहाया। कृष्णा रेड्डी ने मजीद कहा कि कनीस फातिमा साहिबा के घर से क़यादत छूट चुकी है। मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स का नाम लेते हुए कृष्णा रेड्डी ने उन लोगों पर खामोशी का इल्जाम लगाया, मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स के हक में आवाज ना उठाने की बात कही। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन जो हुआ है, जो कैंडिडेट्स मेयर बने डिप्टी मेयर बने, उनको मैं आपके सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद देता हूँ। आज कांग्रेस के मेयर और डिप्टी मेयर जो भी बने, हमारे राजू जानी उनके घर पे मैडम जो है उन्होंने मेयर बने, सो है हमारे सीनू लाकियों के घर पे डिप्टी मेयर बने। आज टोटल वोट का मेजोरिटी उनका था, आज उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ बोल के बोलना चाहता हूँ। सर, डिप्टी मेयर की प्रत्याशी जेडीएस का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा, कांग्रेस का कैसा रहा? देखो, हम तो हमारे पार्टी के तरफ से कैंडिडेट को हम लोग डालना था। डिप्टी मेयर कैंडिडेट जो विजयलक्ष्मी जी है, मेरे माता जी, बीसीबी प्योर बीसीबी कैटेगरी में उन्होंने जीते सो है। तो हमारे चारों कारपोरेटर के अंदर जो बीसीबी कैटेगरी जो है विजयलक्ष्मी जी थे, तो हम लोग क्या है डिप्टी मेयर कैंडिडेट उनको वहाँ पे हम बनाए थे। हम लोगों का तो मेजोरिटी नहीं था, हम तो बोले भी नहीं मेजोरिटी है बोल के। जो पार्टी के तरफ से जो क्लेम करना था हम लोग क्लेम किए। मेयर की अगर कैटेगरी की बात, वही तो अभी गुलबर्गे के अंदर जो मेयर का जो कैटेगरी था, वो कैटेगरी को लेके मैं सोचता हूँ गुलबर्गे के जो कांग्रेस के पास जो माइनॉरिटी कॉर्पोरेटर्स 19 कॉर्पोरेटर्स जो जीते, वो मेयर कुर्सी उनके लिए हक था वो। तो आज पार्टी का फैसला, उनके हाईकमांड का फैसला, सडन सुबह 9 साढ़े 9 बजे कैंडिडेट चेंज किया गया है बोल के उनके कॉर्पोरेटरों में रूमर्स है। तो कहीं ना कहीं जो मरहूम कमरुल इस्लाम साहब का जो क़यादत था, मैं वो क़यादत को इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। कॉर्पोरेशन के हद तक कमरुल इस्लाम साहब के ग्रिप में था। आज जो रिजल्ट आया आवाम के लिए, आज कमरुल इस्लाम साहब के जो घर से जो मैडम साहिबा जो एमएलए है, वो क़यादत को खत्म कर ली। क्यों? जब उनके 19 कॉर्पोरेटर जो माइनॉरिटी थे, जो कैटेगरी है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बोल के नहीं, लिंगायत कम्युनिटी को भी एलिजिबल कैटेगरी। कांग्रेस के पास में लिंगायत कैंडिडेट तृप्ति लाके जो है, उन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट थे। उन्होंने बीसीपी कैटेगरी में आते बोल के उनको डिप्टी मेयर कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किया। वो कैटेगरी को लिंगायत को भी राइट्स है, आज मुसलमानों के लिए भी राइट्स है। आज उनके पास लिंगायत कैंडिडेट्स नहीं है, तो मुसलमानों तो 19 कॉर्पोरेटर है ना, तो उनको क्यों आज नाइंसाफ हुआ है? क्यों? मुझे तो आज देखो, आज भले मेयर कोई भी बनो तो मेयर को उसमें लेना ना देना है। आज एक आवाम के बीच जो रूमर्स चल रहे गुलबर्गे के अंदर, आज अल्लम प्रभु पाटिल जी जो माइनॉरिटी के वोट लेके जो इलेक्शन जीते हैं, आज हमारे साउथ के अंदर भी लगभग 40,000 के ऊपर माइनॉरिटी वोट है। नॉर्थ में तो लगभग 1 लाख के ऊपर वोट है माइनॉरिटी के। और नॉर्थ में लास्ट एमपी इलेक्शन में लेके लगभग 50,000 के ऊपर जो एमपी इलेक्शन में जो एमपी साहब को जो लीड मिला है। तो मैं आज सोशल मीडिया के जरिए बोलता हूँ, जो नॉर्थ के भी हो सकते, साउथ के भी जो माइनॉरिटी के जो लीडर्स है, अब जैसे कि हमारे मजहर आलम खान साहब है, एक्स मेयर अहमद साहब है, गोला साहब है,
जो भी ये नामचीन लोग जो माइनॉरिटी के लिए आवाज बुलंद करते हैं, जैसे कि हमारे वाज बाबा साहब है, आज क्यों आपके 19 कारपोरेटरों के लिए आप लोग क्यों ने इलेक्शन डिमांड क्यों नहीं किए मेयर के लिए, बोल के मैं पूछना चाहता हूं। आज उन्हों का स्टेटमेंट आता है हाईकमांड के फैसले पे हम डिसाइडिंग फैक्ट है बोल के। ये जो 15 दिन से जो आवाम के बीच जो माइनॉरिटी के कारपोरेटरों का जो चल रहा था नाम, जो बुलंद हो रहा था हमें सोशल मीडिया में, जैसे कि लियाकत पटेल साहब है, खुसरो जागीरदार साहब है, ताहिर अली है, वार्ड नंबर 15 के कारपोरेटर, ऐसे बहुत सारे कारपोरेटरों का नाम चल रहा था सोशल मीडिया में। आज कुछ भी करना है माइनॉरिटी को इस बार मेयर बनाते बोल के हमको भी एक उम्मीद था, मगर आज का जो रिजल्ट है ये कहीं ना कहीं गुलबर्गे के स्पेशली माइनॉरिटी को और लिंगायत कम्युनिटी को नाइंसाफ हुआ बोल के मैं बोल सकता हूँ। जो नॉर्थ के अंदर जो मैडम के पास जितने भी कारपोरेटर जो उम्मीद रख के फिर रहे थे, आज उम्मीद खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मैडम साहिबा के घर से सियासत आज के डेट में एंड हुआ क्या है बोल के लग रहा है। क्यों बोले तो जो कारपोरेटर्स 19 कारपोरेटर्सों के लिए आप फाइट नहीं कर सकते एक हाईकमांड से, तो आने वाले दिनों में कारपोरेटर आपको जिताने के लिए क्या फाइट करेंगे बोल के मेरा एक क्वेश्चन मार्क है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नजरिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी कुव्वत में कामयाबी के लिए जरूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतजाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें।
SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.